अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का पार्ट 2 रिलीज हो गया है। इससे पहले कि आप खंगालना शुरू करें कि ये क्या आ गया जिसके 4 सीजन आ गए और हमें भनक तक नहीं लगी, हम ही बता देते हैं ये एक एनीमे सीरीज है। हालांकि इंडिया में अभी किसी प्लेटफॉर्म पर लीगली अटैक ऑन टाइटन रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जेन ज़ी के बीच इस शो के नए सीजन को लेकर उत्सुकता चरम पर है। सिर्फ अटैक ऑन टाइटन ही नहीं, आज बहुत से एनीमे शोज यूथ के बीच खासी पॉपुलैरिटी रखते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस एनीमे की दुनिया में जो लोगों को इतना भाता है? आइए आज आपको इसका पूरा तिया पांचा समझा ही देते हैं। सबसे पहले जानेंगे एनीमे होता क्या है। एनीमे एक जापानी टर्म है जिसकी कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। एनिमेशन को ही जापानी में एनीमे बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न कल्चर में जापानी एनिमेटेड शोज और फिल्मों की पॉपुलैरिटी के बाद दुनिया में स्पेसिफिकली जापानी एनिमेटेड शोज और फिल्मों को एनिमे की कैटेगरी में डाला जाता है। कई लोग एनिमे में सभी जापानी एनिमेटेड शोज को भी नहीं रखते, वे सेमी रियलिस्टिक, कॉम्प्लेक्स नेचर, एक्शन, डार्क, थ्रिलिंग शोज को ही एनिमे मानते हैं। बाकी लॉजिकली और एनिमे की असल डेफिनेशन के अनुसार बच्चों के बीच पॉपुलर निंजा हथौड़ी, शिनचैन और पोकेमॉन जैसे शोज भी एनिमे ही कहलाएंगे। एनिमे की जो आर्ट स्टाइल है वो बाकी वर्ल्ड के एनिमेटेड कंटेंट से अलग होती है। एनिमे शोज में दिखने वाले कैरेक्टर के चेहरे ज्यादा तीखे, बाल फैले हुए और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। तो कहां से हुई एनिमे की शुरुआत? ज्यादातर एनिमे शोज और फिल्में मांगा नाम से प्रचलित एक तरीके की कॉमिक्स पर बेस्ड होती हैं। 60 के दशक में रिलीज हुई स्पीड रेसर पहली एनिमे फिल्म थी जो अमेरिका में खासी लोकप्रिय हुई थी। 1980 तक एनिमे शोज और फिल्मों ने वर्ल्ड ऑडियंस के बीच भी अपनी छाप छोड़ दी थी। 2001 में स्पिरिटेड अवे नाम की एनिमे फिल्म ने ऑस्कर भी जीता था। अब आपको बताते हैं कि ये एनिमे और कार्टून में फर्क क्या होता है। कौन कौन से कार्टून देखते हो? स्कूल टाइम में कई दोस्तियों की शुरुआत इस एक सिंपल से सवाल से हो जाती थी। इसी सवाल के जवाब में मालूम पड़ता था कि कौन लाइक माइंडेड है और कौन एकदम ऑपोजिट खोपड़ी। खैर, ज्यादातर लोग कार्टून, एनिमे और एनिमेशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या अंतर है। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आज हम आपके कार्टून और एनिमे से जुड़े सारे डाउट्स मिटा देंगे। कार्टून क्या है? कार्टून टर्म ज्यादातर कॉमिकल, नॉन रियलिस्टिक, लाइट हार्टेड, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे एनिमेटेड शोज और फिल्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी, छोटा भीम। इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। आज दुनिया का लगभग हर देश कार्टून शोज और फिल्में बनाता है। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि ये एनिमेटेड शोज या फिल्में सिर्फ बच्चों के देखने के मकसद से होती हैं। तो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से लाइव एक्शन फिल्में हर उम्र, हर वर्ग और अलग अलग जॉनर के हिसाब से बनती हैं, उसी तरह एनिमेटेड शोज और फिल्में भी हर उम्र की ऑडियंस के लिए बनती हैं। कई एनिमेशन फिल्में तो रेटेड आर कैटेगरी यानी सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही होती हैं। वैसे आजकल जेन ज़ी में एनिमे को लेकर क्रेज काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन मिलेनियन प्रजाति भी पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल जी, ज़ोरो देखते हुए बड़ी हुई है, यानी पूरे चौड़े में बीन देयर डन दैट कर सकते हैं। वी होप एनिमे को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब आपको चलते चलते एनिमे के मस्ट वॉच शोज भी रेकमेंड करते जाते हैं। एंजॉय। कहानी है एक हाई स्कूल में पढ़ रहे बच्चे की, जिसे एक दिन ऐसी नोटबुक मिलती है जिस पर वो जिसका भी नाम लिखता है उस पर मौत मंडराने लगती है। एनिमे देखने की शुरुआत इस शो से करेंगे तो बहुत बढ़िया है। ये स्टोरी है साइतामा की। साइतामा सुपर हीरो है जो एक ही मुक्के में बड़े से बड़े विलन को चित कर देता है, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके की बिना किसी चैलेंजिंग फाइट के वो बोर हो जाता है। आगे क्या होता है इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। इंसानों को चबा जाने वाले टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने मिलकर एक दीवार खड़ी की थी, लेकिन सालों बाद टाइटन वो दीवार तोड़ देते हैं। इंसानों की बस्ती में भारी संख्या में घुसकर इंसानों को खाने लगते हैं। एक टाइटन एरन जागर नाम के सिपाही के सामने उसकी मां को खा जाता है। उस दिन एरन प्रण लेता है टाइटन्स का नामो निशान मिटा देने का। वो एक टीम तैयार कर टाइटन से लोहा लेने निकल पड़ता है। ये एडवर्ड और अल्फोंस नाम के दो भाइयों की कहानी है जो अपनी मरी हुई मां को एल्केमी के जरिए जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा हो जाता है कि एडवर्ड अपना एक हाथ और पैर गंवा देता है। वहीं एडवर्ड का पूरा शरीर ही गायब हो जाता है। उसकी आत्मा एक सैनिक के कवच में जाकर बस जाती है। इन दो भाइयों की अपने शरीर को वापस पाने की मशक्कत आप शो में देखते हो।
वेम्पायर और ड्रैकुला मिलकर दुनिया से इंसानों और इंसानियत का नामो निशान मिटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में बेलमोंट क्लैन नाम का योद्धा टीम बनाकर इनका खात्मा करने लगता है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शुभम। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।